नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत से लोग पूछते हैं सर क्या सेबी जो है बैंक स्टेटमेंट मांगती है अगर मैं आरए के लिए और आईए के लिए अप्लाई करूं तो। सिंपल है, ये क्लैरिफिकेशन है जिनका मैंने अप्लाई किया हुआ है और ये 5 दिन के अंदर आपको जो है रिप्लाई करना होता है। अगर आप आरए के लिए या फिर मान लो आईए के लिए अप्लाई करते हो तो क्या सेबी आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग सकती है। मेनली ये उनके लिए कंसर्न होता है जो अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी चलाते हैं, जिनको डाउट रहता है कि सेबी जो है पकड़ न ले, तो वो चीज़ें आपको उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट तैयार करनी होगी। सिंपल ध्यान रखना, इनसे जो है ये बैंक स्टेटमेंट सेबी ने अचानक मांग लिया। जो भी स्टेटमेंट है आप सेंड कीजिए, कम से कम आपको 3 ईयर का स्टेटमेंट सेंड करना होता है। अगर 3 ईयर के स्टेटमेंट में सेबी ने कुछ पाया कि मतलब कुछ आपका गलती है तो वो आपसे 5 साल का स्टेटमेंट मांग सकती है और 7 साल का स्टेटमेंट मांग सकती है और फिर आपको जो है सिंस इंसेप्शन जो है स्टेटमेंट मांग सकती है कि मतलब जो है जब से आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है उसका जो है आप स्टेटमेंट दे दो। अगर मान लो आपका ट्रांजैक्शन इधर से उधर हुआ है, उस बैंक अकाउंट से कोई दूसरे बैंक अकाउंट में हुआ है तो सेबी जो है अदर बैंक अकाउंट का भी स्टेटमेंट मांग सकती है, या फिर आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उसका सारा का स्टेटमेंट जो है मांग सकती है कि आप जो है सिंस इंसेप्शन जो है वो स्टेटमेंट मुझे जो है प्रोवाइड करो। अगर आपने, मेरे पास 2 केस ऐसे आए थे, सेबी ने उनसे जो अकाउंट वो ओपन करके क्लोज करवा दिए हैं, सेबी ने बोला है कि आप जो भी आपका क्लोज अकाउंट है आप बैंक से जाके क्लोजिंग लेटर लेके आओ, जो बैंक का क्लोजिंग लेटर है वो लेके आओ, और जो भी स्टेटमेंट है सिंस इंसेप्शन टिल क्लोजिंग जो भी आपका स्टेटमेंट है वो बैंक से आप जो है निकाल के लाओ। तो सेबी जो है कुछ भी मांग सकती है, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप तैयार रहना। यहाँ पे देखो सेबी का डिक्लेरेशन है, ऑलमोस्ट इनका अप्रूवल मिल चुका है। जो भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत इनका है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट जिनका बनाता हूँ, जिनसे मैं चीज़ें पूछता हूँ, उनसे क्लैरिफिकेशन मैं पहले ले लेता हूँ कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया है जो सेबी के लॉ को वायलेट करता हो, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट बनाना है। वायलेट करता है तो आपको जो है चीज़ें बतानी है, सेबी को जो है अवेयर करना है कि मैंने ये किया था, ऐसे किया था, जो भी चीज़ें हैं वो बतानी होगी आपको, नहीं तो फिर जो है कंसर्न आपका रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली इनसे बैंक स्टेटमेंट मांगा हुआ है, लेकिन इनका बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल क्लीन था। कुछ एक चीज़ें थी लेकिन वो उतनी मैटर नहीं करती हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है बैंक स्टेटमेंट इनका क्लीन था। अप्लाई किया है, 10 से 15 दिन के अंदर जो है अप्रूवल इनका चला आएगा, इनको कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये लास्ट स्टेप होता है। और सेबी ने डिक्लेरेशन मांग लिया आपसे, सब कुछ क्लियर है, सिर्फ डिक्लेरेशन मांगा है, लेटर तो मांगा है, और यहाँ पे बोला कि जॉब, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब छोड़ना पड़ेगा, और लास्ट में बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट 3 साल का जो है मैंने सेंड कर दिया है। बोला है 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपका सब कुछ क्लियर है, अप्रूवल आ जाएगा। तो सिंपल, तो ये चीज़ ध्यान रखना, सेबी जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट के लिए जो है आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग सकती है। तो डॉक्यूमेंट उसके हिसाब से ही आप तैयार करें और जो है प्रोवाइड करें, कोई आपको कंसर्न नहीं होगी। आप जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हो उसका क्लैरिफिकेशन क्या आएगा वो पहले ही आपको सोचना पड़ता है, तो वो चीज़ ध्यान रख लेना। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करो, आप उस डॉक्यूमेंट पे क्या क्लैरिफिकेशन आ सकता है, क्या चीज़ें आपने लिखी हैं, क्या आपने जो है कम्युनिकेट किया सेबी के साथ, उसका जो है चीज़ें आपके पास प्रॉपर पता होना चाहिए कि हाँ ये मैंने किया है, ये रूल्स फॉलो करता है, ये रेगुलेशंस फॉलो करता है सेबी का, ये वायलेशन करता है, और वायलेशन करता है तो क्यों किया है मैंने, क्या रीज़न थी, वो आपको पहले तैयार रखना होगा, क्योंकि सेबी आपको टाइम नहीं देती। यहाँ पे देखो 5 डेज़ के अंदर जो है रिप्लाई करना है आपको। सेबी जो है कभी कभी क्या करेगी, सीधा आपको कॉल कर देगी, अब बोलेगी जो है ये क्लैरिफिकेशन जो है ये मुझे आप बताएं कैसे करने वाले हैं, क्या है क्या चीज़ें नहीं है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं क्या होती है क्या नहीं होती है। जो मैं डॉक्यूमेंट इनको दिया हूँ ऑलरेडी इनको पता है डॉक्यूमेंट्स क्या बनाया है, कैसे बनाया है, चीज़ें कैसे जो है इनको लिखी गई हैं। सेबी कुछ ही पूछे इनसे, ये रिप्लाई कर सकते हैं। तो इनका ऑलमोस्ट क्लियर है, सब कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो इनको अप्रूवल जो है ऑलमोस्ट मिल गया है। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।